देखो बेटा अनु, देखो बेटा आज का जो टॉपिक है बेटा आपका वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ हेनरी एंड फैराडे। एक्सपेरिमेंटल स्टडी है बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ हेनरी एंड फैराडे। हेनरी एंड फैराडे किसके लिए बेटा? दैट इज फॉर, किसके लिए? दैट इज फॉर ईएमआई। किसके लिए था बेटा? ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस इलेक्ट्रिक करंट का बनना। और ये मैंने बता दिया बेटा इलेक्ट्रिक करंट किसी कॉइल में। देखिए इन्होंने क्या किया बेटा, हेनरी और फैराडे ने क्या किया कि ये कॉइल ली बेटा एक, और ये एक कॉइल है, ये कॉइल है बेटा, और इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है बेटा, इस तरह डिफ्लेक्शन देगा। ये जो इसकी सुई होती है, ये नीडल होती है, ये कहाँ, ये बीच में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इस साइड क्या होता है बेटा प्लस, और इस साइड क्या होता है माइनस होता है। ये डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का काम बेटा करंट को इंडिकेट करना। भाई करंट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर की सुई हिलेगी बेटा, और करंट नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई नहीं हिलती है। ठीक है बेटे। अब क्या हुआ, इस कॉइल में ये जो टर्न आपने एक लिए, नंबर ऑफ टर्न्स भी हो सकती है इसमें। तो यहाँ क्या किया इन्होंने कि ये बार मैग्नेट, एक मैग्नेट है बेटा, दैट इज द बार मैग्नेट एंड दैट इज द नॉर्थ पोल, दैट इज द साउथ पोल। तो क्या बोलता है ये कि भाई इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कि व्हेन द नॉर्थ पोल, बेटा जब नॉर्थ पोल इसके नजदीक लेके आएंगे, देखिए क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पता ही है कि क्या होंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, ज्यादा क्रॉस करेंगे, ज्यादा क्रॉस करेंगे। क्योंकि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कहां से निकलती है बेटा, नॉर्थ से निकलती है, और एंटर किस में करती है, साउथ में करती है। लेकिन मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उल्टी होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। समझ रखे ना ये। अब ये कहता है कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, जब नॉर्थ पोल बेटा, फर्स्ट केस, पहला केस है कि जब नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का किसकी तरफ धकेल दोगे आप, किसकी तरफ, कॉइल की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर है ना सडन डिफ्लेक्शन देगा टू द राइट, टू द राइट। क्या बोले बेटा कि जब कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल किसकी तरफ करोगे आप बेटा, नॉर्थ पोल इज पुश्ड, किसकी तरफ बेटा, पुश्ड टुवर्ड्स, टुवर्ड्स कॉइल, टुवर्ड्स द कॉइल। जो गैल्वेनोमीटर है जी गिव्स सडन डिफ्लेक्शन, गिव्स सडन डिफ्लेक्शन, सडन डिफ्लेक्शन, गिव्स सडन डिफ्लेक्शन, सडनली डिफ्लेक्शन कहाँ, टू द राइट, टू दी, बेटा ये मेन है, ये मेन पॉइंट है। यदि आप इधर ले आओगे ना, इसने इधर लेके आओगे तो ये कहाँ देगा, राइट में देगा। और भाई गैल्वेनोमीटर तो तब डिफ्लेक्शन देता है जब करंट होगा, इसका मतलब क्या बढ़ा, करंट बढ़ा। करंट क्या हुआ, चेंज होया, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन बेटा क्या हो रही है, जब नजदीक ले आओगे तो ज्यादा नहीं क्रॉस करेंगी, बढ़ती चल जाएंगी। फ्लक्स जब बढ़ती, नंबर ऑफ लाइन बढ़ेंगी तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चेंज हो रहा है ना, तो इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स किसका कारण था, चेंज इन फ्लक्स का कारण था बेटा किसका, किसका था, इलेक्ट्रिक करंट का, जो इस कॉइल में पैदा होता है। बात क्लियर है बेटा। क्या बोले बेटा कि जब आप बार मैग्नेट को नॉर्थ पोल को इस साइड लेके आओगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, और ये कहां देगा, सडन डिफ्लेक्शन देगा टू द राइट जब लेके आओगे। सेकंड कहता है बेटा कि सेकंड केस कहता है कि व्हेन द गैल्वेनोमीटर, दिस गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज टेम्परेरी, इसकी जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन इज टेम्परेरी, डिफ्लेक्शन इज टेम्परेरी। बेटा डिफ्लेक्शन टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि ये तब तक होती रहेगी जब तक क्या, देयर इज अ रिलेटिव मोशन। क्या बेटा, रिलेटिव मोशन है। ये दोनों रेस्ट में हो जाए तो क्या होगा, यहाँ नहीं। याद रखना बेटा क्या होनी चाहिए, ये कहता है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या बेटा, टेम्परेरी है। कब तक होगा, भाई इट ऑकर्स टिल क्या लिखो बेटा, देयर इज ए रेगुलर चेंज इन फ्लक्स, या फिर रिलेटिव मोशन, देयर इज ए रेगुलर रिलेटिव मोशन किसके बीच में बेटा, बिटवीन कॉइल्स एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट। थर्ड केस कहता है
कि बार मैग्नेट को तुम दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, कहां देगा, लेफ्ट में दे देगा। यस गुड बेटा, इसका केस है। तीसरा केस क्या लिखोगे बेटा, जब ये कहां देगा, कहां लेकर जाओगे, बार मैग्नेट को कहां लेकर जाओगे बेटा, अवे, कहां लेकर जाओगे, अवे। तो गैल्वेनोमीटर क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा, किस में देगा, टू द लेफ्ट। गैल्वेनोमीटर गिव द डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट। ठीक है बेटे, तब भी क्यों, क्योंकि दूर जाओगे क्या घटेगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन। नंबर ऑफ फील्ड लाइन घटने का मतलब चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है जब भी चेंज होगी तो इस कॉइल में क्या पैदा होगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। क्लियर है बेटा। नाउ द फोर्थ स्टेप इज, ये कहता है कि भाई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन। एक मिनट बेटा, ये देखो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन, मान लीजिए बेटा ये नीडल है, इसकी डिफ्लेक्शन मैंने बोला है 0, ये बेटा 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 4 और ये 5, कहां लगे बेटा 5, कहां तक है बेटा 5, ठीक है, प्लस माइनस। ये जो डिफ्लेक्शन है क्या हो सकती है, ज्यादा और कम, लेकिन ज्यादा कब होगी, जब फास्ट, रिलेटिव मोशन क्या हो जाए, फास्ट। जितनी फास्ट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। देखिए होगा आपने जनरेटर में, जैसे जनरेटर चलता है शादी ब्याह में या कहीं भी फंक्शन में जनरेटर लेके आते हैं बेटा, क्या करते हैं, लाइन कब चढ़ाते हैं, वो जब वो पूरा रन कर जाए, पूरा फास्ट रन करेगा उस टाइम क्या होता है बेटा, लाइन चढ़ा देते हैं। क्योंकि जब पूरा रन कर जाएगा, पूरा रन का मतलब क्या है, क्या है बेटा, फास्ट, क्या बेटा, फास्ट रिलेटिव मोशन। जब फास्ट रिलेटिव मोशन होगी बेटा, उस केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। बेटा जब फास्ट होगा, जितना ज्यादा फास्ट करेंगे ना, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। फोर्थ एंड द फिफ्थ इज, ये कहता है बेटा इन दोनों को स्टेशनरी कर दो, क्या होगा, दोनों को स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एट रेस्ट, क्या होगा, ईएमएफ नहीं होगा। सिर्फ ईएमएफ या करंट पैदा होता है किसके कारण बेटा, चेंज इन फ्लक्स के कारण। चेंज का मतलब है मे बी गोज ऑन इंक्रीजिंग, मे बी गोज ऑन, कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटे। अब ये हो गया आपका कि भाई जो इंड्यूस करंट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है बेटा ये। और नाउ नेक्स्ट इज, अगला जो टॉपिक है ये कर लोगे ना। एक बात याद रखना है, जब नजदीक लेके जाओगे नॉर्थ पोल को कहां देगा, ये राइट में देगा बेटा, याद रखना। जब भी कभी भी ये 2-3 बातें याद रखना, जब किसी मैग्नेट को आप, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ नहीं कुछ भी हो सके, मैं कह रहा ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये कोई कॉइल है बेटा, इस कॉइल के आप नजदीक लेके जा रहे हो, ये गैल्वेनोमीटर है, तो बेटा आप इसके जब इस साइड लेके जाओगे ना, तो नंबर ऑफ लाइन क्यों जाएंगी, इंक्रीज होगी। जब आप इस साइड लेके जाओगे नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज होगी। याद रखना है, जब भी इंक्रीज होगा फ्लक्स, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या, कि गैल्वेनोमीटर कहां देगा, राइट में डिफ्लेक्शन, कहां देगा, राइट में। और जब भी राइट में डिफ्लेक्शन देता है तो कॉइल में, इस कॉइल में ऊपरली तरफ जो करंट है कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात क्लियर है, आई बात समझ में। ये कहां से बेटा, ये हमने पहले कर रखा, ये नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था। आगे भी करेंगे कि जब हम नॉर्थ को इस साइड लेके आ रहे थे, क्या, अच्छा एंटी, यस ये एंटी क्लॉकवाइज। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा, क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए मेरी बात बेटा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो राइट में डिफ्लेक्शन देगा, राइट में डिफ्लेक्शन देगा तो ऊपर क्या बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जो करंट बनता है और जो करंट हम पास करते हैं उससे क्या होता है, अपोजिट होता है, क्या होता है बेटा,